चलिए ध्यान दीजिए, आज किसके बारे में बात करेंगे बोलिए तो? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इससे पहले हमने क्या देख चुके थे? तो इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो क्या था कि एपिथेलियल सेल के बारे में देखे थे, ठीक है। ये हमने क्या देखे थे? एपिथेलियल सेल के बारे में देखे थे। और अब हम जो देखेंगे एपिथेलियल सेल का, देखिए हमने एनिमल टिश्यू कितना प्रकार के देखे थे? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू देखे थे, मस्कुलर टिश्यू देखे थे और नर्वस टिश्यू देखे थे, ठीक है। जिसमें हमको जिसमें हम क्या देख चुके थे? एपिथेलियल सेल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू था, दिस टिश्यू आर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का सबसे बाहर वाला जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो बोलेंगे इसमें स्किन देखने के लिए मिलेगा। और स्किन के साथ साथ क्या देखने के लिए मिलेगा? तो बोलेंगे आप इसमें आपको स्किन देखने के लिए मिलेगा। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ का लाइनिंग देखने के लिए मिलेगा। और क्या देखने के लिए मिलेगा? तो बोलेंगे लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का लाइनिंग देखने के लिए मिलेगा। लंग्स का एल्वियोली देखने मिलेगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने के लिए मिलेगा। ये सारा जो है आपका कौन चीज से बना हुआ है? तो आप बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। कौन चीज से बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे थे तो जो एपिथेलियल टिश्यू था उनका जो सेल था वो टाइटली पैक्ड था। कैसा था? टाइटली पैक्ड, टाइट से पैक्ड था। वो फॉर्म द कंटिन्यूअस शीट, वो एक कंटिन्यूअस शीट बनाता है। देखते हैं ना कि स्किन पूरा एक कंटिन्यूअस शीट है, कंटिन्यूअस शीट बनता है। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द सेल, सेल के बीच में बहुत कम अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट नो इंट्रासेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब दो सेल के बीच का स्पेस बहुत कम होता है। परमेबिलिटी ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो ये रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द बॉडी। ये क्या रेगुलेट करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी, दो बॉडी के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। देखिए बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, देखते हैं हम लोग का स्किन से कभी पानी बाहर निकल जाता है, यानी पसीना बाहर निकल जाता है। तो कोई भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर अगर कोई चीज होता है तो वो जस्ट एपिथेलियल टिश्यू के सहायता से ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? जो ये एपिथेलियल टिश्यू था अंदर से बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है, ये एपिथेलियल टिश्यू का परमिएबिलिटी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है पार होने देने की क्षमता, ठीक है। मेम्ब्रेन के आर पार कोई भी मटेरियल जिसका जरूरत होता है वो आर पार हो जाता है। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को जिस टॉपिक के बारे में अभी बात करना है, जनरली हम लोग जो देखेंगे ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो बोलेंगे वो चार प्रकार का होता है। सिंपल एपिथेलियम होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तीसरा होता है क्यूबॉइडल और तीसरा कोलोमोनर एपिथेलियम होता है, ठीक है। ये चार प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू हमको समझना है, ठीक है। जिसमें हमको सबसे पहले जो देखने के लिए मिल रहा है, देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को स्क्वेमस का मीनिंग होता है स्केल ऑफ द स्किन। स्केल ऑफ द स्किन मतलब स्किन का ऊपर में जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग स्केल्स बोलते हैं। जनरली मछली देखते हैं, मछली मछली के ऊपर में जो आंच टाइप का निकलता है उसको स्केल बोल सकते हैं। या फिर कभी सांप देखे हैं? सांप, सांप केचुली छोड़ता है, ठीक है। सांप के ऊपर का स्किन जो होता है वो हट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बोलिए? ये वाला कभी देखे हैं आप लोग? ये वाला कभी देखे हैं? ये वाला केचुली है ना, ये क्या है बोलिए तो? शाम का अपर मोस्ट लेयर है कि नहीं? मतलब ये एपिथेलियल वाला लेयर, एकदम ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। कोवरिंग ये सांप छोड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए हाँ ये आउटर मोस्ट स्किन। तो स्क्वामोस, स्क्वामा मीन्स क्या होता है? स्केल ऑफ स्किन। सबसे पहले है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम। स्क्वामोस एपिथेलियम में जो वर्ड है आपका स्क्वामा, किसका?
SQUAMA, स्क्यूएमा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? SQUAMA, स्क्वेमा का मतलब क्या होता है बताइए? स्क्वेमा मीन्स स्केल होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वेमा मीन्स क्या होता है? स्क्वेमा मीन्स स्केल्स होता है। स्क्वेमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन, स्किन का स्केल होता है। क्या होता है? स्किन का स्केल, मतलब स्किन का सबसे अपर मोस्ट जो स्किन का लेयर होता है, स्केल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वेमा। देखिए, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। इस सेल की बात करते हैं किसकी? तो बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के सेल की बात करते हैं तो बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, दीज सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। ये जो सेल्स होता है वो एक्सट्रीमली थिन होता है। कैसा होता है? दीज सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, एक्सट्रीमली थिन एकदम मतलब बहुत पतला। ये जो सेल्स होता है एक्सट्रीमली थिन होता है। उसके बाद फ्लैट होता है। क्या? फ्लैट, फ्लैट का मतलब एकदम पतला पतला चपटा टाइप का होता है, पतला टाइप का, जैसे होता है ना टाइल्स, देखते हैं टाइल्स जैसे बिछा हुआ होता है एकदम फ्लैट टाइप का, ठीक है? तो ये एकदम फ्लैट होता है। और कैसा होगा? तो बोलेंगे the oesophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium। हम बोले कि ये squamous epithelium कहाँ पाया जाएगा? तो जो माउथ का लाइनिंग होगा या फिर ओशोफेगस का लाइनिंग होगा, जो हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, चावल या फूड जब खाते हैं तो जिस पाइप के थ्रू अंदर जाता है उस पाइप को क्या बोलते हैं? ओशोफेगस या फिर फूड पाइप। तो फूड पाइप का जो लाइनिंग होता है वो कौन चीज से बना हुआ होता है बोलिए तो बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियल से बना हुआ होता है, ठीक है? और उसके बाद द स्किन व्हिच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो स्क्वामस एपिथेलियम। जो हम लोग का स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये कौन चीज से बना हुआ है? तो बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। कौन चीज से बना हुआ है? स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है? उसके बाद स्किन का एपिथेलियल सेल, स्किन का एपिथेलियल सेल हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं स्किन का एपिथेलियल सेल अरेंज्ड इन मेनी लेयर to prevent the wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layer, the epithelial is called the stratified squamous epithelium। देखिए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है जब बहुत सारा लेयर में एपिथेलियल टिश्यू जमा रहेगा तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे, मतलब ये वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। पहली बात करेंगे कि तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसका सेल जो होता है वो एक्सट्रीमली थिन होता है, उसके बाद फ्लैट होता है, एक्सट्रीमली थिन होता है और फ्लैट होता है, ठीक है? हम बोलेंगे ये कहाँ पाया जाता है? तो बोलेंगे दीज आर फाउंड, दीज टिश्यू आर फाउंड इन, हम बोलेंगे ये जो टिश्यू होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये टिश्यू आपको मिलेगा, देखिए thin plant and form the delicate, these are found in, आप बोलेंगे यहाँ पे ओसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, दीज आर फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाएगा बोलिए तो? बोलेंगे ओसोफेगस में। कहाँ पे? ओसोफेगस। ओसोफेगस का मतलब क्या होता है बोलिए तो? आप बोलेंगे ओसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन जिस पाइप के थ्रू अंदर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है? ओसोफेगस, ओसोफेगस, ठीक है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि also covers the squamous epithelium. The skin which protect the skin are made up of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent the, देखिए, the skin which protect the body is also made up of squamous epithelium.
Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent the wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layer, the epithelial is called the stratified squamous epithelial, where the absorption of the, देखिए अगर हम बात करते हैं दूसरा सैंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बात बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्या बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium, ठीक है stratified stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium, ठीक है ये क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जब स्किन में एपिथेलियल सेल का एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल्स होता है बहुत सारे लेयर में जब जमा रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बोलते हैं, ठीक है। देखिए skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent the wear and tear, hence they are called stratified। ये जनरली आपको स्किन में ही देखने के लिए मिलता है। when the epithelial cells of skin are arranged in many layers, when the cells of skin epithelium, when the epithelial, when the epithelial cells, when the epithelial cells of skin are arranged in many layers to prevent arranged in many layer to many layer to prevent wear and tear, to prevent wear and tear, wear and tear. These epithelial tissue are called stratified squamous epithelium, ठीक है ध्यान से सुनिए। जब स्किन का एपिथेलियल सेल बहुत सारा लेयर में अरेंज रहता है, क्यों अरेंज रहता है ताकि उसको वेयर एंड टियर को प्रोटेक्ट करना है। वेयर एंड टियर मतलब फटना टूट जाना, ठीक है। कभी देखने हम लोग गिर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्किन थोड़ा सा छिला ठीक हो जाता है, ठीक है। मतलब कितनों घिसो कोई दिक्कत नहीं सब है ना। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है क्योंकि इसके एपिथेलियल सेल का एक दो लेयर लगा हुआ है, ठीक है, ताकि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखते हैं कुछ हो जाता है, मच्छर भी काट लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा फूल जाएगा और क्या होगा, लेकिन ये बच जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। हमने दो चीज पढ़ा, एक सिंपल एपिथेलियल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा, दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है जहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं या फिर कुछ सेक्रेशन की बात करते हैं उसका, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का अंदर वाला लेयर जो होता है, इंटेस्टाइन का अंदर वाला लेयर होता है, उसमें 12 एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, लंबा लंबा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये 12 एपिथेलियल जो टिश्यू होता है दिस कॉलमनर मतलब होता है कि पिलर लाइक सेल जिसको हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं, और ये फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल मेम्ब्रेन। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue
also has the cilia which are hair-like projection on the outer surface of the epithelial cells. These cells can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelial is called the ciliated columnar epithelium. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कॉलमनर एपिथेलियम दिया है और ये सिलिएटेड, मतलब जहाँ पे सिलिया पाया जाता है उसको सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल बोलते हैं। चलिए इसको लिख लिए क्या, इसको लिख लिए। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हमको यहाँ पे और दो चीज पढ़ना है। एक सिलिएटेड मतलब एक्चुअली कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ना है, कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है तो बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ना है। एक कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ना है, दूसरा क्यूबॉइडल। ठीक है, एक क्या पढ़ना है तो आप बोलेंगे सर एक पढ़ना है कॉलमनर एपिथेलियम, एक वैसा कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें सिलिया लगा होता है तो उसको हम लोग सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे, और एक ऐसा एपिथेलियम जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिए, मार्क करें, कर दे। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ चलिए पहले एनसीईआरटी को समझते हैं उसके बाद हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। हमको दो गो एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिला, एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्किन जो मेनी लेयर में अरेंज रहता है उसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू देखने मिलता है, स्ट्रेटिफाइड, कौन वाला, और ओशोफेगस में कौन सा, या फिर माउथ का लाइनिंग में कौन सा स्क्वेमस एपिथेलियम देखने के लिए मिलता है। क्या इतनी बात याद रहेगा, रहेगा कि नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ये क्या पढ़ रहे हैं बताइए, हाँ ये कॉलमनर के बाद देखिए जहां पे कोई चीज एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हो, एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना, सोखने की बात कहाँ पे, जब हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का विलाय होता है, और वो विलाय क्या करता है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके कहाँ पे डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई चीज एब्जॉर्प्शन की बात करें या फिर कहीं पे सेक्रेशन की बात करते हैं, सेक्रेशन का मतलब होता है कहीं पे कोई केमिकल सेक्रेट हो रहा है, तो वैसा अगर कहीं पे बात करते हैं तो where absorption and secretion occurs as in the inner lining of the intestine, इंटेस्टाइन के इनर वाला लाइनिंग, इंटेस्टाइन के इनर वाला लाइनिंग में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, लंबा लंबा एपिथेलियल सेल पाया जाता है, कैसे सेल पाया जाता है, लंबे लंबे एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। दिस कॉलमनर मतलब ये लंबे लंबे जो इस तरह का सेल होते हैं, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये कॉलमनर एपिथेलियम, ये इस तरह का लंबा लंबा सेल्स होंगे। ठीक है, इस तरह का जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो बोलेंगे आप कॉलमनर एपिथेलियल सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सेल आपको कहाँ पे पाया जाता है तो बोलेंगे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है या फिर जहाँ पे सेक्रेशन होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है या फिर जहाँ पे सेक्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कॉलमनर सेल में, कॉलमनर वर्ड का मतलब होता है पिलर लाइक, पिलर देखते हैं खंबा, पिलर का मतलब खंबा, जहाँ पे सेल पिलर लाइक का होता है उसको हम लोग कॉलमनर एपिथेलियल बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, ये एपिथेलियल क्या करता है, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल बैरियर्स in the respiratory tract. In the respiratory tract the columnar epithelial tissue also has cilia which has a hair like projection on the outer surface of the epithelial cells. These
cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called the ciliated epithelium. जो एपिथेलियल टिश्यू आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, तो आप बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक वर्ड का मतलब क्या होता है बोलिए तो? रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है? ये देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सिलिया एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है वो कॉलमनर एपिथेलियल पाया जाता है। बताइए रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वहां पे आपको पता है ना कि सिलिया जो होता है वो जनरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे कुछ म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का मतलब होता है कि कभी देखते हैं ना कि डस्ट पार्टिकल जो आता है वो डस्ट पार्टिकल किसी म्यूकस में चिपक जाता है, जिसके कारण डस्ट मेरे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर नहीं घुसता, बट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अगल बगल में क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो चिपकने के लिए भी तो कुछ फैसिलिटेट चाहिए, तो चिपकने के लिए कुछ रिलीज होता है, केमिकल टाइप का म्यूकस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? म्यूकस, ठीक है। म्यूकस उस एपिथेलियल में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है विद आउटर सर्फेस। द सेल्स कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लीन इट। जब हवा घुसता है तो हवा को क्लीन करना पड़ता है, हवा को क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्लीन करने के लिए म्यूकस मौजूद है और म्यूकस को आगे ढकेल के लेके जाता है सिलिया। सिलिया पाया जाता है उस रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सिलिया कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर, columnar epithelial cell के ऊपर। This type of epithelial is thus ciliated columnar epithelial, और वैसा सेल को हम लोग ciliated columnar epithelial बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए और कॉपी निकालिए और इसको यहाँ पे राइट डाउन कीजिए कि क्या क्या लिख रहे हैं। ध्यान से ध्यान दीजिए क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लिए। चलिए देखिए, CO columnar epithelium, COLU COLUMNAR columnar epithelium, columnar epithelium, ठीक है, columnar epithelium, ठीक है। ये जनरली कहाँ पाया जाता है? The cells of columnar epithelium are found generally in the region where absorption and secretion takes place. These type of tissue are found. These types of tissue are found on the region where absorption and secretion takes place। जहाँ पे किसी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर सेक्रेशन होता है, वहीं पे इस तरह का टिश्यू पाया जाता है। इसका अगर एग्जांपल बोलोगे तो कहाँ पे, तो इनर लाइंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। जनरली ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हाँ, these are generally found in the inner lining of the intestine। इनर लाइन ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
इनर लाइन ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, इसके अलावा उसमें बहुत सारा केमिकल भी छोड़ा जाता है ताकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी पूरी तरह से पचता है, उसके लिए बहुत सारा केमिकल होता है जो कि छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, केमिकल छोड़ता है, फूड पचता है, पचा हुआ फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। और ये सिलिया क्या करता है कि मूव्स, ये देयर मूवमेंट पुशेस, सिलिया क्या करता है, पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर द इट। देखिए ये मतलब कभी कभी जब कोलमनर एपिथेलियम में सिलिया पाया जाता है तो सिलिएटेड कोलमनर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इन द कोलमनर सेल ऑफ द क्यूबॉइड, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक द कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू हैज सिलिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब सिलिया पाया जाता है उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या पाया जाता है बोलिए तो, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक सिलिया आर प्रेजेंट, हियर लाइक cilia are present, cilia are present, hence they are called, hence they are called ciliated columnar epithelium। उसको क्या बोलते हैं, ciliated columnar, ciliated columnar epithelium, ciliated columnar epithelium। क्या इतनी बात याद रहेगा। हम बोलेंगे जहाँ पे अब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन की बात करते हैं यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे किस तरह का पाया जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनर, ठीक है। हम बोलेंगे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, म्यूकस को ढकेलने के लिए, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलेगा। हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनर लाइन ऑफ द इंटेस्टाइन, इनर लाइन ऑफ द इंटेस्टाइन बोलिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन, इस इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो बोलेंगे कोलुमिनर एपिथेलियल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है, कोई केमिकल को छोड़ता है तो कोई चीज को एब्जॉर्ब करता है। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन की बात करते हैं वहाँ पे कोलुमिनर एपिथेलियम आएगा। क्या आएगा, कोलुमिनर एपिथेलियम। क्या इतनी बात याद रहेगा सबका, कौन सी टिश्यू आएगा तो बोलेंगे कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। क्या इतनी बात याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसको पार कर दें और उसमें डाल दीजिएगा याद से, हाँ डाल दिए, इसको पार कर दें। देखिए और एक चीज जो हमारे पास छुटा हुआ है, देखिए हमारे पास हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा जो माउथ का लाइनिंग या ओसोफेगस का लाइनिंग में देखने के लिए मिलता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखा जो स्किन में पाया जाता है। कोलुमिनर एपिथेलियल देखा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने के लिए मिलता है।
हमने सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम देखा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, सांस लेते हैं जिस पाइप के थ्रू सांस जाता है उस पे पाया जाता है। और एक चीज हमने नहीं देखे, जिस कौन सा नहीं देखे हैं, तो आप बोलेंगे सर जो नहीं देखे हैं वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा नहीं देखे हैं? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या नहीं देखे बोलिए? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल। ये जो सेल्स होता है इसका दिस सेल्स आर क्यूब लाइक होता है, ठीक है। कैसा होता है? क्यूब कैसा होता है? लूडो का गोटी देखे हैं ना, वैसा ही क्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम बोलेंगे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूमर। दी सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल, दी सेल्स आर, ये सेल किस प्रकार का होता है? तो बोलेंगे क्यूब लाइक। दीज सेल्स आर, ये 4 नंबर में है। दीज सेल्स आर किस प्रकार का होता है बोलिए तो क्यूब शेप्ड, ठीक है। CUB, क्यूब शेप्ड। ये सेल आपका क्यूब शेप का होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड क्यूब शेप फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल। ये क्या बनाता है? तो बोलेंगे forms the lining of the kidney tube, forms the lining of the kidney tube and duct of the salivary gland, and where it provide the mechanical support. Epithelial cells often acquire the additional specialization as glandular cells, which can secrete the substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and multicellular gland is formed. This is called the glandular epithelium. देखिए यहाँ पे क्या काम करता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम पूरे के पूरे सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा दिखेगा? तो बोलेंगे क्यूब शेप का दिखेगा। These are found on the lining of the kidney tubules and duct of the salivary gland, ठीक है। आप बोलेंगे कि these tissue are found, these tissue are found in, कहाँ पे? फाउंड इन, बताइए कहाँ पे पाया जाएगा? तो बोलेंगे इन द लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ, इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। एंड डक्ट ऑफ द सेलिब्री ग्लैंड्स, दूसरा और कहाँ पाया जाता है? एंड द डक्ट्स ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सेलिब्री ग्लैंड, ठीक है। देखिए किडनी ट्यूब्यूल्स, हर एक किडनी में बहुत ज्यादा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और जब पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता, उसमें अगर देखोगे तो कौन सी टिश्यू पाया जाएगा? तो आप बोलेंगे कि किडनी का लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और कहाँ मिलेगा? डक्ट ऑफ सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड का डक्ट पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब माउथ में मेरा 3 जोड़ा सेलिब्री ग्लैंड लगा हुआ है जिसमें से सलाइवा निकलता है और मुंह में डालता है। कभी भी देखिएगा जब हम लोग सूखा हुआ फूड लेते हैं कुछ देर चिबाने के बाद वो पानी से भीग जाता है, ठीक है। तो ये पानी एक्चुअली सलाइवा होता है, ठीक है। और ये सलाइवा कहाँ पे आता है? तो बोलेंगे सेलिब्री ग्लैंड से पाया जाता है। कहाँ से? सेलिब्री ग्लैंड से। तो हम बोलेंगे सेलिब्री ग्लैंड का जो डक्ट होता है, हाँ हाँ है, हाँ तो मैसेज तो किए हैं, किए हैं, देखिए तो किए है, करिए तो करिए, मैसेज कीजिए, हाँ ठीक है। देखिए
where it provides mechanical support. Epithelial cells often require additional का देखिए एक हमको एडिशनल में जो है कभी कभी ये ग्लैंडुलर क्या GLANDULAR ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, कभी कभी कुछ एपिथेलियल सेल अपने आप को एक ग्लैंड के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और ग्लैंड बना लेती हैं, ठीक है। देखिए ग्लैंड का मतलब होता है, समझ लीजिए पैकेट जहां से कुछ केमिकल निकलता है। आपका मुंह से जो लार निकलता है कहाँ से निकलता है, लार सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर सलाइवा होता है, लार होता है, और वो पाइप के थ्रू सीधे मुंह में छोड़ता है, ठीक है। हाँ इधर देखिए, हाँ sometimes a portion of the epithelial tissue fold inward and a multicellular gland is formed. This is called the glandular epithelium. देखिए समटाइम्स क्या होता है, कभी 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 हमारे इपिथेलियल सेल, ठीक है, देखिए समटाइम्स समटाइम्स क्या करता है, इपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स, एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू epithelial tissue folds inward, epithelial tissue folds हो जाता है इनवर्ड, अंदर तरफ धस जाता है, fold inwards and a multicellular gland inwards and a multicellular gland and a multicellular gland is formed, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर, एकदम इधर वाला लाइट ऑफ करके बाबू। ओवरलोड हो गया, लाइन नहीं है, फैन ऑफ करो तो बाबू।